शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक खत्म हो चुकी है। जानकारी दे दें, निकाय चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों के साथ ये बैठक चल रही थी और अब बैठक खत्म हो गई है। चुनाव रैली और प्रचार के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, तो रैली में शामिल होने के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। इसके साथ ही आयोग ने इलेक्शन के दौरान कोविड वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है। होम आइसोलेशन वालों के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है और चुनाव रैली और प्रचार के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। तो रैली में शामिल होने के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही आयोग ने कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया है। होम आइसोलेशन वालों के लिए भी अलग गाइडलाइन जारी की गई है। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जहां तैयारियों में जुटी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब निर्वाचन आयोग ने भी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। हालांकि ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, किस तरह से चुनाव संपन्न कराने हैं, कोविड का किस तरह से ध्यान रखा जाएगा, क्या कुछ गाइडलाइंस होगी, राजनीतिक दलों को किन बातों का ध्यान रखना है। ये तमाम गाइडलाइंस निर्वाचन आयोग की इस बैठक में दी गई हैं और कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया गया है। तो होम आइसोलेशन वालों के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। राजनीतिक दलों के साथ चलने वाली बैठक, जिसमें चुनावी रैली और प्रचार के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। किन बातों का ध्यान रखना है राजनेताओं को चुनावी रैली में, प्रचार के दौरान, साथ ही कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया गया है। क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, ये हम जानेंगे। हमारे साथ अभिषेक शुक्ल जी लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक जी, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या गाइडलाइंस जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दलों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग की ये बैठक चल रही थी और इस बैठक के बाद जो कुछ निकला है उसमें एक बात साफ है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का खास ध्यान इसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने रखा है, क्योंकि एक अलर्ट भी जारी हुआ है अलग स्ट्रेन को लेकर। आने वाले समय में और क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरा ध्यान रखते हुए ये प्रोटोकॉल जारी किया है। और इस प्रोटोकॉल में ना सिर्फ राजनेताओं के लिए प्रोटोकॉल है, कितने व्यक्तियों के साथ वो नामांकन करने आ सकते हैं, प्रचार करने जाएं तो कम से कम छोटे छोटे समूह में हो, यहाँ तक कि जब वो रैली कर रहे हैं तो जगह देख समझ कर करें। कार्यकर्ता जो उसमें शामिल हो, उनका वैक्सीनेशन हो चुका हो, जो लोग उस वहाँ पर मौजूद हो, वहाँ पर क्रॉस बनाकर उनको सोशल डिस्टेंस के साथ खड़ा किया जाए, जैसे बहुत सारे यहाँ पर गाइडलाइन जारी किए गए हैं। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो भी यहाँ पर गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा उसको ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तमाम प्रोटोकॉल का, पूरी गाइडलाइन का बहुत कड़ाई के साथ पालन किया जाए। और भी कई सारे प्रोटोकॉल यहाँ पर जारी किए गए हैं, चाहे डोर टू डोर प्रचार की बात कर ले, सार्वजनिक सभाओं की बात कर ले, एक लंबी फेहरिस्त राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की है। और ऑनलाइन नामांकन को लेकर खास तौर पर राजनीतिक दलों को कहा गया है कि आप ऑनलाइन नामांकन की सुविधा का इस्तेमाल करें। 2019 में भी राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी थी, जिसमें प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन अपना दाखिल कर सकता था, क्योंकि कोविड का समय आने वाला था और कोविड की वजह से ये दिक्कतें हो रही थी। इसलिए ऑनलाइन नामांकन को इस बार और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की बात राज्य निर्वाचन आयोग ने कही है और कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दल इन तमाम चीज़ों को पालन करें और सुरक्षित तरीके से ये पूरा चुनाव अभिषेक जी, निपटाया जाए। एक तो पूरा फोकस एक इसी चीज पर और था समझना कि चाहेंगे। होम आइसोलेशन वाले जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनके लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की गई। क्या कुछ गाइडलाइंस है, उसके बारे में भी थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, होम आइसोलेशन को लेकर ये राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जो होम आइसोलेशन में प्रत्याशी होंगे उनकी जगह उनका प्रतिनिधि कोई शामिल हो सकता है। उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से उनको वहाँ पर बातचीत करनी होगी। और अगर उनका प्रतिनिधि भी वहाँ पर संक्रमित हो जाता है या पॉजिटिव है, तो जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य की टीम जो राज्य निर्वाचन आयोग की है, उससे संपर्क करना होगा। वो फिर बताएगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो चाहे आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव हो जाते हैं
तो भी व्यवस्था की गई है सहयोगियों के लिए, और अगर सहयोगी भी पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो राज्य बिल्कुल। निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से फुल प्रूफ एक प्लान बनाया है कोरोना काल में सुरक्षित चुनाव करवाने का। बिल्कुल, कोरोना काल में किस तरह से इलेक्शन संपन्न हो, सुरक्षित तरीके से संपन्न हो, इसका पूरा ध्यान राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से रखा गया और उसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई। फिलहाल शुक्रिया आपका अभिषेक जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज हमने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी। सभी दलों के लोग उसमें उपस्थित हुए और उनको विस्तार से निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही उनसे अपेक्षा की गई कि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है और निर्वाचन आयोग ने अपनी ओर से भी एक मानक प्रक्रिया का निर्धारण किया है, उसका सभी लोग पालन करें। चाहे नामांकन की प्रक्रिया हो, चाहे प्रचार प्रसार की प्रक्रिया हो, मतदान की हो, मतगणना की हो, इन सभी प्रक्रियाओं में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ तथा अभ्यर्थी कैंडिडेट्स उनका पालन करें, ताकि किसी की चूक से, किसी की कोई असावधानी से किसी अन्य के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े।